हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के बायोलॉजिकल रोल के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से आपके फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, और साथ ही साथ मोनोसैकेराइड क्या है, ठीक है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चा डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहता है, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर दिखेगा, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद डी फार्मा सेकेंड ईयर के हमारे पास दो कोर्स हैं, एक है मास्टर कोर्स और दूसरा है डिजिटल कोर्स। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स और डिजिटल कोर्स की बात करेंगे। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे और डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज्ड नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है, तो जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये हम लोग जान चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, तो ये मानव शरीर के लिए प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2ON क्या होता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो रेशियो होता है वो आपका 2:1 होता है। साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो शुगर, फाइबर और सुक्रोज भी क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। फंक्शन की बात कर चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में आपके 3 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। पहला है एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरा है कीटोन ग्रुप, और आपका तीसरा है अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये 3 ग्रुप आपके किसमें पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल रोल की बात कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक सिंपल और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स। कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका सिंपल, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर आपके 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट आते हैं, पहला है मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं। फिर दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका एक ही टाइप है, वो है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं, पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट आते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डायसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, जिसमें कि शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। डायसैकेराइड में क्या होता है, शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें आपके शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको हम लोग डाइसैकेराइड्स कहेंगे। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जिसमें कि आपके शुगर के मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा होते हैं और 10 से कम होते हैं, उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में जो आपका पॉलीसैकेराइड आता है, उसमें आपके शुगर के 10 या फिर 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स के अंदर कौन कौन से आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। ये 3 आपके किसके अंदर आते हैं, मोनोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। डायसैकेराइड्स के अंदर आपके कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जैसे कि सुक्रोज है, लैक्टोज है और कौन सा है आपका माल्टोज है। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर आपका आता है रेफिनोज है, ठीक है, स्टेक्टोसोज है। ये आपके आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर। पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आपके कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो आपका स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और आपका क्या है, सेलुलोज है। ये आपके पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ये आप समझ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में कि ये मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो जिसमें आपका शुगर का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड भी आपके एक टाइप के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें कि आपका शुगर का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और एक क्या है, गैलेक्टोज है। ये आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ए सिंगल शुगर यूनिट। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, तो आपके वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में शुगर के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स में आपके शुगर के एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और क्या है, गैलेक्टोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का रेशियो कितना होता है, तो 2:1 होता है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी आपका C6H12O6 होता है। ठीक है, गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी आपका C6H12O6 होता है। समझ गए। अब अगर मोनोहाइड्रेट क्या बताया गया, इफ अ मोनोहाइड्रेट्स कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप देन इट कॉल्ड एल्डोज। अगर जो आपका मोनोहाइड्रेट है वो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। अगर मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। वही मोनोसैकेराइड आपका क्या कर रहा है, कीटो ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो हम लोग इसको कीटोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। अगर मोनोहाइड्रेट कीटो ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो इसको कीटोज बोलेंगे। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड आपके एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, जो कि सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड में आपके शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मोनोसैकेराइड में आपके शुगर के एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपका क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। अगर मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा, एल्डोज कहा जाएगा। वहीं पर मोनोसैकेराइड अगर कीटो ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। अब ये एल्डोज क्या है और कीटोज क्या है, ये हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इतना सबको समझ में आ गया है, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हमको क्लियर हो गया है। ठीक है, उसके बारे में ये एल्डोज क्या होते हैं, तो एल्डोज आपके एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट या फिर कह सकते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं, जिसमें कि आपका कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। तो पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, एन एल्डोज इज अ कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड डेट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डोज जो होते हैं वो आपके एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट या फिर कह सकते हैं मोनोसैकेराइड होते हैं, जो कि आपका कौन सा ग्रुप कंटेन करते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं, -CHO ग्रुप क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल
ऑफ एल्डोज इंक्लूड, जैसे कि आपका ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और क्या है, राइबोज है, ये आपके क्या है, एल्डोज है। ठीक है, एल्डोज के उदाहरण में आपका कौन कौन सा आता है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और राइबोसोम शामिल होते हैं। एल्डोज कन्वर्ट इनटू हेमिसिटिक फॉर्म व्हेन द फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्राकार संरचना बनने पर क्या होते हैं, एल्डोज जो होते हैं वो हेमी एसिटल रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो एल्डोज क्या होते हैं, एल्डोज आपका एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट या फिर कह सकते हैं मोनोसेक्राइड होते हैं, जो कि आपके एल्डिहाइड समूह को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं या फिर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं। एल्डोज के अंदर कौन कौन से आपको कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो आपका ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और राइबोसोम क्या है, जी आपके एल्डोज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एल्डोज के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब एल्डिहाइड के कीटोज ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये कीटोज क्या है, कीटोज की बात करेंगे तो कीटोज भी क्या है, आपका एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है या फिर कह सकते हैं मोनोसेक्राइड होते हैं, जिसमें कि आपका कौन सा ग्रुप होता है, इसमें आपका कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, पहली लाइन में क्या बताया गया है, ए कीटोज इज अ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड दैट कंटेन ए कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोज क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर कह सकते हैं मोनोसेक्राइड होते हैं, जो कि किस ग्रुप को कंटेन करते हैं, कीटोन ग्रुप को कंटेन करते हैं। कीटोज के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका फ्रक्टोज है, राइबोलोज है और क्या है, जाइलुलोज होता है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके कीटोज के एग्जाम्पल हैं। कीटोज कन्वर्ट इनटू हेमिकीटल फॉर्म व्हेन दी फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, जब आपके कीटोज मतलब कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये आपके हेमिकीटल रूप में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। एल्डोज क्या है, कीटोज क्या है, ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, पहले हो गई बात कर ली। अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे पहला टाइप कौन सा था, सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के आपके 3 एग्जाम्पल थे, कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो जो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है, ठीक है, इसका आपका चेन स्ट्रक्चर और आपका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसका कि फॉर्मूला आपका क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और आपका क्या है, O6 होता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और आपके गैलेक्टोज का फॉर्मूला है। अब जो ग्लूकोज है, इसका चेन वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है और आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे पहला कार्बन है, ठीक है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है, छठा कार्बन है। तो हमको 6 कार्बन को ऐसे सीधे सीधे क्या करना है, अरेंज कर देना है। ठीक, कितने, 6 कार्बन को सीधे सीधे हमको अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद सबसे ऊपर हमको क्या करना है, ऑक्सीजन लगाना है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। फिर सामने हमको क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ। अब हम क्या करेंगे, इन सब के बीच में बॉन्ड जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गए आपके क्या, 6 कार्बन करें। एक साइड हमने इधर OH लिखा, ठीक है, एक साइड हमने इधर OH लिखा, फिर हमने एक साइड इधर OH लिखा, फिर हमने एक छोड़ के फिर इधर CH2 नीचे कर दिया, CH2OH कर दिया। ठीक है, अब OH बचा, इधर भी हमने OH कर दिया। अब जहां जहां पर आपका बचा है वहां पर क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये क्या है, ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, वो भी किसका, ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का है। इसी टाइप से आपका क्या है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का है और आपका फ्रक्टोज का है। ये आपका क्या है, ये आपका ओपन चेन हो गया, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है और गैलेक्टोज का है। तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो कि है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपका एग्जाम है तब। ठीक है, और कभी कभार आपका ये भी पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमको बना के दिखाइए। तो ओपन चेन आपके स्ट्रक्चर ये है, ये ग्लूकोज का हो गया, ये गैलेक्टोज का हो गया, ये आपका किसका हो गया, फ्रक्टोज का हो गया। अगर साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करता है तो ये आपका ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है और गैलेक्टोज का है। ठीक है, आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डायसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है,
पहला कौन सा था आपका सिंपल के अंदर तीन थे, एक मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड। तो पहले हमने मोनोसेक्राइड की बात कर ली कि जिसमें कि आपका शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है, वो किसके अंदर आते हैं, मोनोसेक्राइड के अंदर आते हैं। जिसमें कि आपके शुगर के दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो डाइसेक्राइड्स में आपका क्या लिखा है, डाइसेक्राइड आर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये आपके एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। formed when two monosaccharides simple sugar molecules combine together थ्रू ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डायोसैक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो दो मोनोसैक्राइड मतलब कि सरल संकरा अणुओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। ठीक है, इसमें कितने आपके शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, इसमें आपके शुगर के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्यूबल इन वाटर। जो डायसैक्राइड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और ये आपके पानी में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, डाइसैक्राइड क्या है, ये आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि दो मोनोसैक्राइड मतलब कि सरल संकरा अणुओं से आपस में जुड़ने से बनते हैं। जो डाइसैक्राइड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, और ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे डाइसैक्राइड्स के अंदर कौन कौन से आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो आपका सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। कौन कौन से हैं, सुक्रोज है, लैक्टोज है और आपका माल्टोज है। सुक्रोज कैसे बनता है, तो सुक्रोज आपका जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। लैक्टोज कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, आपका लैक्टोज बनता है। माल्टोज कैसे बनता है, तो आपका जब ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तब आपका माल्टोज बनता है। तो मोनोसैक्राइड जो आपका डाइसैक्राइड है, डाइसैक्राइड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, सुक्रोज है, लैक्टोज है और आपका माल्टोज है। ग्लूकोज कैसे क्या है आपका, सुक्रोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं तब आपका क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। लैक्टोज कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं तब आपका लैक्टोज बनता है। माल्टोज कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तब आपका क्या बनता है, माल्टोज बनता है। ठीक है, समझ में आ गया कि डाइसैक्राइड क्या है और डाइसैक्राइड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं और वो कैसे बनते हैं। ये आपके क्या है, डाइसैक्राइड के अंदर जैसे कि माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है। ये आपका माल्टोज का क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये सुक्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये आपका लैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका क्या है, माल्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये आपका माल्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये लैक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, सुक्रोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसैक्राइड्स के बारे में। जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उनको दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया था, एक सिंपल और दूसरा है आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल के अंदर तीन थे, पहला था आपका क्या था, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और ऑलिगोसैक्राइड। तो ऑलिगोसैक्राइड आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका था पॉलीसैक्राइड। तो हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसैक्राइड्स के बारे में। पॉलीसैक्राइड्स में क्या होता है, इसमें आपके शुगर के मॉलिक्यूल 10 या फिर 10 से ज्यादा होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसैक्राइड्स कहेंगे। तो पॉलीसैक्राइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ मैनी मोनोसैक्राइड सिंपल शुगर यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पॉलीसैक्राइड क्या होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट आपके कौन से होते हैं, पॉलीसैक्राइड होते हैं, जो कि आपके कई मोनोसैक्राइड मतलब कि इसमें आपकी शुगर के काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इकाइयों से जुड़ने से क्या होते हैं, बनते हैं। ये आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दे आर जनरली नॉन स्वीट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज और एज स्ट्रक्चर कंपोनेंट। ये आमतौर पर कैसे होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। जो आपके पॉलीसैक्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, मीठे नहीं होते हैं। डाइसैक्राइड आपके कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। डाइसैक्राइड आपके पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, पर जो आपके पॉलीसैक्राइड होते हैं वो पानी में घुलनशील नहीं होते, मतलब पानी में नहीं घुलते हैं और ऊर्जा भंडारण या फिर संरचना बनाने का काम करते हैं। ठीक है, पॉलीसैक्राइड क्या होती है, पॉलीसैक्राइड आपकी जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आपके
मोनोसैक्राइड्स की इकाइयों से जुड़ने से बनते हैं। अब ये आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये सब आपस में आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। पॉलीसैक्राइड स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये आपके मीठे नहीं होते हैं, पानी में भी घुलनशील नहीं होते। इनका काम क्या होता है, तो ये ऊर्जा भंडारण या संरचना बनाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका स्टार्च है और दूसरा है ग्लाइकोजन। क्या है, स्टार्च है और ग्लाइकोजन है। अब ये स्टार्च क्या है और ग्लाइकोजन क्या है। एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट, जब प्लांट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। वहीं पर जब कार्बोहाइड्रेट एनिमल में स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से हैं, आपका स्टार्च है, दूसरा है ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च क्या है, एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट, जब कार्बोहाइड्रेट प्लांट में स्टोर होते हैं तो उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर इन एनिमल, जब कार्बोहाइड्रेट एनिमल में स्टोर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, स्टार्च के आपके दो टाइप है। स्टार्च आपका दो फॉर्म में पाया जाता है। दो फॉर्म कौन कौन से हैं, पहला है आपका एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, कार्बो जो आपके स्टार्च है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका एमाइलोज, पहला कौन सा है, एमाइलोज है, दूसरा है आपका एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये आपके दो टाइप किसके हैं, स्टार्च के हैं। अब एमाइलोज क्या होता है, ठीक है, इट इज अ लाइनर स्ट्रैंड चेन पॉलीसैकेराइड, ये सीधी श्रृंखला वाला क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, कंटेन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जैसे कि इसमें जो आपके ग्लूकोज होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 250 से 300 ग्लूकोज आपस में जुड़ के तब क्या बनता है, आपका एमाइलोज बनता है। एमाइलोज जो होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। लेस सॉल्यूबल इन वाटर, जो आपके एमाइलोज होते हैं वो पानी में क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। मैक्स अप 20 to 30% ऑफ टोटल स्टार्च। ठीक है, इसमें आपका 20 से 30% भाग एमाइलोज होता है, मतलब कि कुल स्टार्च का 20 से 30% भाग कौन सा होता है, आपका एमाइलोज होता है। इतना समझ में आ गया। दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, ये एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, तो इट इज अ ब्रांचेड चेन पॉलीसैकेराइड, यह शाखाओं वाला मतलब कि ब्रांचेड पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, जिसमें कि आपके शुगर के 10 या 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। कंटेन अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आपस में ये जुड़ते हैं, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स है शुगर के वो आपस में जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, अल्फा 1,4 या फिर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होता है, पानी में अधिक घुलनशील होते हैं। कुल स्टार्च की मात्रा इसमें कितनी होती है, 70 से 80% भाग क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, स्टार्च का 70 से 80% भाग क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। तो स्टार्च भी आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक है आपका एमाइलोज और दूसरा है आपका एमाइलोपेक्टिन। इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा रहने वाला है केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो इसमें क्या बताया गया है, ग्लाइकोजन इज अ ब्रांचेड पॉलीसैकेराइड मेड ऑफ अल्फा डी ग्लाइकोज यूनिट। ठीक है, जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है, एक ब्रांच होती है किसकी, पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन आपकी एक ब्रांच होती है किसकी, पॉलीसैकेराइड की। अब जो आपके पॉलीसैकेराइड जुड़े होते हैं आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो अल्फा डी ग्लाइकोज यूनिट से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इट कंटेन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन द मेन चेन। ठीक है, जो इनकी मुख्य श्रृंखला होती है वो कौन सी होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। ब्रांच पॉइंट कंटेन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शाखाओं पर इनके क्या पाया जाता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मेक इट कंपैक्ट ऑफ रैपिडली मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी, इसकी बहुत अधिक ब्रांचेड क्या होती है संरचना, इससे सघन मतलब कि कंपैक्ट और ऊर्जा रिलीज के लिए क्या होती है, तेज बनाती हैं।
ठीक है। अब आपका और क्या काम रहने वाला है और क्या केमिकल नेचर है, तो इट इज अ वाइट एमोर्फस टेस्टलेस एंड वाटर सॉल्युबल। जो आपके ग्लाइकोजन होते हैं ये कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, एमोर्फस होते हैं, बेस्वाद होते हैं और पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ग्लाइकोजन कैसे होते हैं, आपके सफेद होते हैं, एमोर्फस होते हैं, बेस्वाद होते हैं और पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। नाउ एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट इज द मेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल एंड ह्यूमन। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि यह जानवरों व मनुष्यों में क्या होता है, मुख्य संग्राही कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, स्टोर्ड मेनली इन लीवर एंड मसल्स। जो आपके ग्लाइकोजन होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, ये आपके मुख्य रूप से लीवर और मसल में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड किया है, डाइसैकेराइड किया है, पॉलीसैकेराइड किया है और ग्लाइकोजन किया है। स्टार्च कितने टाइप के होते हैं। वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की। ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट होता है, कुछ भी कमेंट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।